सहर कार में बैठी होती है और कौसर सुल्ताना को थैंक्स बोलती है कि आपने हमारी मदद की। आपने और डॉक्टर फ़रीद ने हमें बहुत समझा और हमारी मदद की। यहाँ पे सुल्ताना कहती है वो तो हमें करना ही था ना, और फ़रीद तो आपकी मदद हमेशा करते हैं। यहाँ पे वो इरफान से कहती है जो गाड़ी चला रहा है, इनको सही सलामत दुबई पहुँचा देना। वो कहता है हाँ, ये दोनों मेरी बहन जैसी है, आप फिक्र मत कीजिए, उन्हें पहुँचाता हूँ दुबई और फिर आपको कॉल करता हूँ। यहाँ पे कौसर गाड़ी में बैठने जा रही होती है, उतने में अमाल की आवाज़ आती है। वो कहती है अमाल की आवाज़ आ रही है। सुल्ताना कहती है आप बैठिए, आप शहर की फ़िक्र कीजिए, वो आपके साथ है ना। फिर कौसर गाड़ी में बैठ जाती है और यहाँ पे अमाल कौसर को देख लेती है और कौसर भी पीछे मुड़ के देखती है। वो लोग गाड़ी से चले जाते हैं। अमाल बाहर भाग के आ रही होती है, तभी सुल्ताना उसे रोकती है और कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो कहती है कि ये कौसर आंटी थी ना। सुल्ताना कहती है तुम आंटी कह रही हो एक काम करने वाली को। अमाल कहती है आपने हमसे झूठ बोला, वो कौसर आंटी ही थी ना। वो कहती है नहीं, वो लोग नहीं थे, और वो अंदर चली जाती है। और यहाँ पे अमाल देखती है और कहती है भाई शी इज़ लाइंग टू मी, ये कौसर आंटी ही थी। यहाँ पे वो आदमी ये कौसर और शहर को एक जगह पे लेके आता है, एक घर के यहाँ पे, और फिर ये लोग उतरते हैं और शहर और कौसर चल रहे होते हैं। वो आदमी एक रूम की तरफ उन्हें लेके आता है और कहता है कि आप यहाँ पे इंतज़ार कीजिए, हम आते हैं। वो कहते हैं ठीक है, और वो लोग अंदर आते हैं और वो दरवाज़ा लगा लेता है। कौसर और शहर अंदर आते हैं। कौसर और शहर वहाँ पे बाकी जो लड़कियाँ होती हैं उनको भी देख रहे होते हैं, और यहाँ पे कौसर उनको सलाम वालेकुम कर रहे होते हैं और वो लोग सब देख रहे होते हैं। कौसर शहर को एक जगह पे बैठने के लिए बोलती है और वो भी बैठ जाती है। सामने एक औरत होती है। यहाँ पे कौसर कहती है सलाम वालेकुम, आप भी दुबई जाना चाहती है। वो कहती है अल्लाह करे वो शेख हमें खरीदे ना। ये कहती है ऐसा क्यों बोल रही हो आप। वो कहती है कि ये लोग हम दुबई में शेख के पास भेज रहे हैं, हमारा सौदा कर रहे हैं। कौसर और शहर एक दूसरे को देखते हैं। यहाँ पे शहर कहती है आप क्या कह रही है। दूसरी औरत वो कहती है कि ये लोग लड़कियों का सौदा करते हैं, दुबई नहीं भेजते हैं ये। कौसर शहर को कहती है सुल्ताना बीबी हमसे ऐसे नहीं कर सकती। यहाँ पे शहर कहती है हाँ, वो कुछ गलत थोड़ी ना करेंगे, इन लोग को कोई गलत फहमी हुई होगी, ये दोनों जन सोचते हैं। फिर कौसर उस लड़की के पास आती है, बैठती है उसके पास और कहती है आपके पास कोई सबूत है कि ये लोग बेचते हैं। वो कहती है वो देखिए वहाँ पे, और ऊपर कौसर को दिखाती है। कौसर शहर वो दोनों जन ऊपर देखते हैं तो वहाँ पे कैमरा होता है। वो कहती है ये कैमरा है, जब नए लड़कियाँ आती हैं, ग्राहक आते हैं, तब ये कैमरा घूमता है ताकि दुबई में जो शेख बैठा है वो उन पे नज़र डाले और उनको जो पसंद आए वो उसे चुन लेता है। यहाँ पे शहर अपनी अम्मी के पास बैठती है और कहती है अम्मी। यहाँ पे कौसर एकदम डर जाती है, वो एकदम रोने लगती है। वो शहर को कहती है शहर हमें माफ़ कर दो, एक मुसीबत से बचाने के लिए तुम्हें दूसरी मुसीबत में डाल दिया। शहर कहती है देखिए अम्मी हमारी तरफ देखिए, लेकिन कौसर नहीं देख रही होती है। लेकिन शहर कहती है देखिए ना अम्मी, मैं कहती हूँ ना हम इस मुसीबत से निकल जाएंगे। कौसर कहते हैं नहीं हो सकता, चारों तरफ देख। वो देखते हैं तो चारों तरफ कैमरा होते हैं। वो कहती है हम नहीं निकल पाएंगे। यहाँ पे शहर कहती है आप ही कहती है ना कि एक दोसर से निकलने के लिए दूसरा दोसर काफ़ी है, इस जाल से भी निकल जाएंगे, अब डरिए मत, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। वो लड़की उन्हें कहती है कि कोई रास्ता नहीं निकलेगा, हम यहाँ पे 13 दिन से हैं, हमने हर मुमकिन कोशिश की भागने की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और ये लड़की 15 दिन से है, लेकिन वो भी नहीं भाग पाई। ये लोग अगर भागने की कोशिश करते हैं तो बहुत मारते हैं, पीटते हैं, हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग कहाँ हैं। यहाँ पे कौसर और शहर बहुत डर जाते हैं। शहर अपनी अम्मी के गले लग जाती है अम्मी ही करके, और वो दोनों जन रो रहे होते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे माहिद दुआ पढ़ रहा होता है। वो कहता है या अल्लाह हमारी ज़िंदगी में मोहब्बत बहुत कम है और खोने की ताकत नहीं है हमें, हमारी दुआ कबूल कीजिए और इसे हर आफत से महफूज रखिए। यहाँ पे शहर को दिखाया है वो अपनी अम्मी के गले लगती है और अम्मी और वो दोनों जन रो रहे हैं और बाकी की औरतें देख रही होती है। उतने में दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है और वो लोग सब अपने अपनी जगह पे आके बैठ जाते हैं। यहाँ पे माहिद को दिखाया है कि वो दुआ पढ़ रहा होता है और उस दरवाजे से दो हट्टे कट्टे इंसान अंदर आते हैं और इन लड़कियों को देख रहे होते हैं। कौसर और शहर भी अपनी जगह पे आके बैठ जाते हैं और शहर कौसर के पीछे चुपती है। वो दोनों आदमी अंदर आते हैं और एक लड़की को कहते हैं मुंह फुला के क्यों बैठी है, अच्छी तरह से बैठ। और फिर यहाँ वहाँ सबको देख रहे होते हैं। यहाँ पे शहर अपनी अम्मी के पीछे होती है। वो आदमी शहर को देखता है और कहता है तू तू चल हमारे साथ। यहाँ पे कौसर उठती है, उसे हाथ दिखाती है और कहता है मेरी बच्ची को हाथ नहीं लगाना, हट बाजू हट, अगर मेरी बच्ची को छुआ तो देखना। यहाँ पे वो कहता है कौसर को कि तेरी बेटी हम लेके ही जाएंगे, और उसे धक्का मारता है और शहर का हाथ पकड़ता है और वहाँ से खींच के लेके जा रहा होता है। कौसर
उसका हाथ पकड़ती है सहर का और कहती है मैं अपनी बच्ची को जाने नहीं दूंगी, वो बहुत छोटी है, छोड़ दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपसे ऐसे कहा। यहाँ पे ये दोनों माँ बेटियाँ एक दूसरे को पकड़ के होती हैं। तभी फिर वो आदमी खींचता है। फिर सहर कहती है 1 मिनट, हमें आखिरी बार अपनी अम्मी से गले तो मिलने दीजिए। और फिर वो गले मिलती है और अम्मी को कहती है कि हम यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे तो हम रास्ता कैसे ढूंढेंगे यहाँ से निकलने का, इसलिए हम जाते हैं, आप हमारा इंतज़ार कीजिए। आप ही ने सिखाया ना हिम्मत से काम लेने का, आप हमारा इंतज़ार कीजिए, हम आएंगे। और वो आदमी कहता है चलो बहुत गले मिल लें, उसका हाथ पकड़ता है और उसको खींच के लेके जाता है। वो अम्मी अम्मी कहती है सहर, और यहाँ पे कौसर उसे देखती है। कौसर रो रही होती है। वो लोग दरवाज़ा लगा के चले जाते हैं। वो लोग सहर का हाथ पकड़ के उसे वहाँ से लेके जा रहे होते हैं और सहर रास्ता देख रही होती है कि कौन सा रास्ता कहाँ है और ये लोग कहाँ पे लेके जा रहे हैं, वो सब कुछ देख रही होती है। दूसरी तरफ परवेज़ घर पे कहता है भाग गई। वो मनहूस यहाँ से भागी ही कैसे, ये समझ में नहीं आता, कौन उसे लेके गया यहाँ से। सफ़िया कहती है परवेज़ साहब, हमारी शादी को इतने साल हो गए लेकिन हमें पता नहीं कि हमारे कमरे में ही एक तहखाना है। यहाँ पे परवेज़ कहता है अरे उस तहखाने को लेके क्या बैठी हो, वो दोनों कहाँ गई है पता नहीं, और तुम्हें इस तहखाने की पड़ी है। परवेज़ आगे कहता है पता नहीं वो दोनों कहाँ भाग गई है। और वो वसीम कैसे बात कर रहा था पता है ना, ये माहिद का गुस्सा बहुत जानलेवा है, हमारी जान ना ले ले। यहाँ पे सफ़िया आती है और कहती है कि ये डॉक्टर साहब उस शादी में आए थे तो बन ठन के आए थे और बाहर क्यों चौकीदारी कर रहे थे, मुझे लगता है उन्होंने ही भगाया होगा इन दोनों को। परवेज़ सफ़िया को कहता है तुम्हें क्या लगता है कि हमारी अक्ल इस तहखाने में बंद है, हमें भी पता है कि ये सब कुछ उस डॉक्टर का ही किया कराया है, और मैं उस डॉक्टर को पेशेंट ना बना दिया ना तो देखना, लेकिन हमें पता नहीं है उस डॉक्टर का घर कहाँ पे है। इस वजह से यहाँ पे ये असद सोचता है कि बड़ी अम्मी और अप्पी अगर डॉक्टर साहब के घर पे हो और ये अप्पू वहाँ पे जाए तो हंगामा हो सकता है, इसलिए वो कहता है अप्पू हमें क्या लगता है आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, और डॉक्टर साहब का ऑपरेशन ख़त्म होने के बाद वो बाहर तो आएंगे ना, फिर आप उनसे पूछ सकते हैं। और परवेज़ सोच में पड़ जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पे डॉक्टर साहब ऑपरेशन कर रहे होते हैं मुफ्ती साहब का। कौसर हताश बैठी होती है। वो उस औरत को पूछती है बीबी हमें ये बताइए यहाँ पे एक ही कैमरा है या और भी है। वो कहती है इसका कोई मतलब नहीं है, आप यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। यहाँ पे कौसर उठती है और कहती है हमने एक ही बात सीखी है, हारता वही है जो जीतने की कोशिश नहीं करता। कौसर आगे कहती है हमने तो वो पिंजरे तोड़े हैं इसकी कोई भी औरत सोच भी नहीं सकती, और ये तो बस एक गुंडों का अड्डा है। कौसर कहती है किस्मत से हार कर सौदा करना या हमारे साथ मिलके उनका मुकाबला करना। कौसर कहती है अगर हम एक हो जाए ना तो ये हमारे सामने हार जाएंगे। वहाँ पे एक लड़की कहती है लेकिन ये सब इतने आसान नहीं है। कौसर कहती है ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा, हमें जन्नत तो नहीं मिलने वाली। यहाँ पे दूसरी लड़की कहती है हाँ ये बराबर है। वो कहती है इससे अच्छा हम सब मिलके लड़ेंगे। दूसरी लड़की कहती है उनके पास बंदूक है। तो कौसर कहती है हमारे पास हौसला है। फिर एक एक करके सारी औरतें उसके साथ हो जाती है। यहाँ पे वो आदमी शहर को लेके उसी आदमी के पास आता है जिसने कौसर और शहर को डॉक्टर साहब के घर से यहाँ पे लाया था। शहर उसे देख के कहते अरे आप वही है ना जो डॉक्टर साहब के घर से हमें यहाँ पे लाए थे। वो दूसरा बॉडीगार्ड आदमी कहते हैं धीरे बात करो। शहर कहते आप ऐसे क्यों बोल रहे हो। तभी वो आदमी जो यहाँ पे लेके आया वो कहता है तुम चुप रहो। वो कहती है हम तो इन्हें अच्छे गुंडे बनने का तरीका सिखा रहे थे। फिर वो आदमी एक औरत को कहता है इसका अच्छे से मेकअप करो। वो उसे बिठाती है मेकअप के लिए। यहाँ पे शहर उस औरत को कहती है आपका नाम रूबी है ना, रूबी खाला ये गुलाबी रंग हम पे जचता है। उसका हाथ पकड़ती है और कहती है गुलाबी रंग ही लगाना, लाल नहीं, लाल से हमारा चेहरा अच्छा नहीं दिखता। वो कहती है तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो। वो कहती है हाँ आप लोग मुझे शेख के पास भेज रहे हो ना, उसे बेच रहे हो ना। भी कहती है तुम हंस रही हो। यहाँ पे आने के बाद लड़कियाँ रोती है। वो कहती है क्यों, हमें मेकअप करना अच्छा लगता है। दूसरा वो बॉडीगार्ड आदमी कहता है कि तुम्हें ये मेकअप करना अच्छा लगता है, क्या बात कर रही हो। वो कहती है हाँ हम मेकअप में बहुत अच्छे दिखते हैं और ये शेख हमें देख रहा है ना। वो रूबी कहती है तुम कितने साल के हो। वो कहती है 16 साल की। तभी वो रूबी कहती है हम 16 साल के थे तभी हम भी ये सपने देखते थे कि हमें कोई शहज़ादा घोड़े पे बैठ के हमें लेने आएगा। वो कहती है आपका घोड़े पे ना, हमारा तो एरोप्लेन में आएगा और हम दुबई जाएंगे और फिर हम सोने और चांदी में खेलेंगे। और सब लोग उसे देख रहे होते हैं कि ये क्या बड़बड़ा रही है। दूसरी तरफ डॉक्टर साहब बाहर आते हैं। वसीम पूछते हैं कि कैसे है, कैसी है उनकी तबीयत। उतने में वो बता ही रहे होते हैं। माहिद भाग भाग के आ रहा होता है वहाँ पे और वहाँ पे आके खड़ा हो जाता है। यहाँ पे फूफी साहब पूछती है बताइए ना कैसे अब्बू। वो कहते हैं ऑपरेशन तो सक्सेसफुल रहा। सब लोगों को खुशी होती है कि चलो मुफ्ती साहब बच गए। यहाँ पे माहिद को सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है और फिर वो फूफी साहब के गले लगता है और देखता है तो डॉक्टर साहब वहाँ से जा रहे हैं। वो उनको देखता है और फिर फूफी साहब को कहता है कि हम अभी आते हैं।
और वो डॉक्टर साहब के पीछे पीछे भागता है। डॉक्टर साहब अपने केबिन में आते हैं, तभी वहाँ पे माहिद आता है और कहता है डॉक्टर साहब। वो उसे देखते हैं तो माहिद डॉक्टर साहब को गले लगाता है। माहिद डॉक्टर साहब को कहता है शुक्रिया, आप हमेशा हमारे बुरे वक्त में हमारे साथ खड़े रहें। डॉक्टर साहब को माहिद और सहर की शादी याद आती है और फिर माहिद को कहते हैं इट्स ओके माहिद, इंसान बुरा या अच्छा हो, हम डॉक्टर हैं, हमारा काम ही, हमारा तो फ़र्ज़ बनता है सबका इलाज करना। यहाँ पे माहिद कहता है आपको लगता है कि दादा हुजूर बुरे इंसान हैं? यहाँ पे माहिद डॉक्टर साहब को देख रहा होता है। डॉक्टर साहब कहते हैं दादा हुजूर, और फिर रुकते हैं और कहते हैं आपके दादा हुजूर आईसीयू में हैं, जब वो ठीक हो जाए हम बात करते हैं, ओके। तभी माहिद कहता है ऐसी क्या बात है जो आप अभी नहीं कर सकते? डॉक्टर साहब माहिद को देख रहे होते हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं कि आपको सहर के साथ निकाह नहीं करना चाहिए था माहिद। माहिद एकदम गौर से डॉक्टर साहब को देखता है, फिर कुर्सी खींचता है और कुर्सी पे बैठता है। वो कहता है आप सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, पता नहीं हम कैसे उनको समझ ही नहीं पाए, उनके दिमाग के अंदर क्या चल रहा था वो कभी उनकी फितरत का कोई अंदाज़ा ही नहीं लगा पाए। फिर माहिद को याद आता है कि उसने पूछा था क्या आप इस शादी के लिए तैयार है? वो कहती है हाँ मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। माहिद कहता है हम कभी उन्हें माफ़ नहीं करेंगे। दूसरी तरफ यहाँ पे सहर इन लोगों को देखती है और अपना मेकअप कर रही होती है। वो कहती है हम आपसे गुहार नहीं लगाएंगे कि हमें छोड़ दीजिए, हमारे अब्बू भी वैसे ही थे, हमारी अम्मी को बहुत मारते थे, इसलिए तो हमने सोचा कि हम कभी मर्दों से पंगा नहीं लेंगे, इसलिए उन्होंने हमारा निकाह माहिद मियाँ से करवा दिया। माहिद का नाम सुनते ही सब लोग चौंक जाते हैं। ये सहर ने जानबूझकर किया, हमेशा अपने आप को बचाने के लिए वो माहिद का नाम लेती ही लेती है और सब लोग चौंक के उसे देखते हैं कि माहिद की बीवी है। सहर को माहिद और उसका निकाह याद आता है। फिर वो कहती है कि हम उनके हाथ लगते तो हमें भी स्महीन पाउडर की तरह कूटते, इसलिए तो हम भाग गए। वो कहती है अच्छा हुआ हम भाग कर आ गए। वो आदमी जो इसे यहाँ पे लेके आया वो कहता है यानी कि तुम माहिद नियाज़ी की बीबी हो? वो कहती है नहीं तो क्या, आपको पता नहीं आज ही हमारी शादी हुई है, इसीलिए तो हमारे हाथों में मेहंदी है। वो डरता है इंसान। रूबी उस आदमी को साइड में लेके आती है और कहती है तुम ये किस आफत को लेके आई हो, पता है क्या माहिद कैसा है? फिर यहाँ पे वो आदमी देखता है, तभी ये सहर वहाँ से कुछ उठाती है और अपनी जेब में डालती है, फिर उठती है और कहती है अब हम कपड़े बदलेंगे। वहाँ पे कुछ लगे हुए कपड़े देखती है, फिर दूसरी तरफ आती है और ये लोग उसे चौंक के देखते हैं। वो कहते हैं ये सही है, ये कपड़े कहाँ पे बदलने? वो इंसान हाथ दिखाता है और सहर उस तरफ चली जाती है। वो रूबी कहती है भाई ये तो नियाज़ी ख़ानदान की बहू है, माहिद नियाज़ी की बेगम है, हम नहीं पढ़ेंगे इसमें। 2000 रुपये के लिए हम अपनी जान नहीं गंवा सकते। और वो अपना सामान समेटती है और वहाँ से जा रही होती है। सहर कपड़े बदल रही होती है, तभी वो सेफ्टी पिन अब कपड़े में लगाती है और राहत की सांस लेती है। अब वो कोई आइडिया ज़रूर करेगी इनके हाथ से छूटने के लिए। डॉक्टर साहब माहिद को कहते हैं आपको वाकई में ऐसा लगता है कि सहर ने इस निकाह से भाग के गलती की है? यहाँ पे माहिद कहता है निकाह से कौन भागता है? डॉक्टर साहब कहते हैं माहिद हमें अपने आप पे बहुत अफसोस हो रहा है कि हमने आपको इस निकाह के लिए हौसला अफजाई की। माहिद डॉक्टर साहब को देखते हैं, तभी डॉक्टर साहब कहते हैं अगर सहर इस निकाह से नहीं भागती ना तो हम उसे इस निकाह से भगाते। सहर ने जो किया वो सही किया। माहिद डॉक्टर साहब को कहता है आप सहर को जानते ही कितना है कि उसने जो किया है सही किया है या गलत? डॉक्टर साहब कहते हैं लेकिन हम ये जानते हैं कि आप किस दुनिया से हो माहिद, गलती आपकी नहीं है, गलती उस माहौल की है जहाँ पे आप पले बड़े हो, जहाँ पे एक औरत को इंसानी एक पोजीशन समझा जाता है, जैसे एक मर्द के यहाँ से चुपचाप निकल के दूसरे मर्द के यहाँ पे जाना है अपना मुंह बंद करके, राइट? तभी माहिद कहते हैं जानते तो हम आपकी दुनिया को भी है बहुत अच्छे से, जो ये आज़ादी का झंडा गाड़ी हुई चलती है ना, फिर चाहे उस आज़ादी की कीमत किसी की जान क्यों ना हो, क्या फ़र्क पड़ता है? आगे माहिद कहता है आप सही कह रहे हैं, इंसान सही हो या गलत हॉस्पिटल में आने के बाद सब कुछ भूल जाना चाहिए, चाहे वो डॉक्टर हो, मरीज़ हो या उनके रिश्तेदार। वो डॉक्टर साहब को खुदा हाफिज़ कहता है और वहाँ से निकल जाता है और डॉक्टर साहब उसे देखते रहते हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं पहली बार हमने किसी को इतना गलत समझा होगा। इन्हें ज़रा भी अफसोस नहीं है कि इन्होंने एक 16 साल की लड़की से शादी की है। यहाँ पे दूसरी तरफ सहर बैठती है और वीडियो कॉल पे एक शेख होता है, तभी वो कहता है वल्लाह वल्लाह बहुत अच्छी बहुत अच्छी। यहाँ पे वो आदमी जो सहर को लाता है वो कहता है आपको पसंद आई? वो कहता है हाँ। यहाँ पे सहर कहती है आपको हमारी भाषाएँ आती होंगी ना? वो कहता है हाँ, हम इंडिया आते जाते रहते हैं तो हमें पता है। और फिर वो कहता है हम पासपोर्ट वीज़ा सब भेजते, आज ही आ जाना चाहिए। फिर वो आदमी वो वीडियो कॉल बंद करता है, तभी सहर उठती है और कहती है देखा अब हम वहाँ जाके राज करेंगे, रानी बन के रहेंगे। वो आदमी अपने आदमी लोगों से कहता है कि मैं इसको लेके एयरपोर्ट जाता हूँ। वो हाँ कहते हैं। यहाँ पे दूसरी तरफ माही अपने दादा हुजूर के पास बैठा होता है और कहता है आप जल्दी ठीक हो जाइए दादा हुजूर, हम वादा करते हैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे आपको तकलीफ़ हो। उतने में वहाँ पे नर्स आती है और कहती है एक्सक्यूज़ मी ये दवाइयाँ लेके आइए प्लीज़।
और माहिद देखता है परवेज़ हॉस्पिटल पहुंचता है। परवेज़ रिसेप्शन पे पूछता है कि मुफ्ती साहब के हम रिश्तेदार हैं, उनका ऑपरेशन हो गया? वो कहती है हाँ, अभी उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। और फिर परवेज़ वहाँ से जाता है। माहिद वो दवाई ले रहा होता है, उतने परवेज़ को देखता है और कहता है अब और कोई झमेले का वक्त नहीं है, इन्हें वापस भेजना होगा। माहिद परवेज़ के पीछे जा ही रहा होता है, उतने में एक आदमी उसे बुलाता है। माहिद मियाँ, ये क्या हुआ हमारे मुफ्ती साहब के साथ? वो कहता है दुआ कीजिए कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। वो आदमी कहता है जी, और वहाँ से चला जाता है। माहिद यहाँ वहाँ देखता है और कहता है परवेज़। दूसरी तरफ वो आदमी शहर को लेके बाहर आता है और लॉक कर रहा होता है घर। शहर यहाँ वहाँ देखती है और उसे कहती है हम दुबई कब पहुँचेंगे? और उनके वहाँ भी वैसी लंबी लंबी गाड़ियाँ हैं क्या? वो कहता है वहाँ पहुँच जाओ। वो कहता है तुम दुबई पहुँचोगी तब तुम्हें पता चल जाएगा, बैठो। उतने में शहर नाटक करती है, उसके पैर में चोट आई है करके। वो नीचे बैठती है और ये आदमी देखता है, वो उस टायर की हवा निकालती है। और यहाँ पे दूसरी तरफ कौसर कहती है अभी तक शहर आई नहीं है। वो कहती है उन लोगों ने शहर को जकड़ तो नहीं लिया? जहाँ पे शहर वो टायर की हवा निकाल रही होती। उतने में वो आदमी गाड़ी से बाहर आता है और यहाँ पे शहर के पास आता है और कहता है क्या कर रही हो? शहर एकदम से उठ के खड़ी हो जाती है और उसे देखती